दफन 24। पलक दरवाजा खोले देहरी पर खड़ी अपरा को जाते हुए देख रही थी। अपरा आज भी बिना किसी बहस के रुद्राक्ष के साथ ट्यूशन जा रही थी और ये दृश्य देखती पलक कुछ पल तक आश्चर्य में पड़ी रही कि हर बार की तरह न अपरा ने कोई आनाकानी की और न जिद की, बल्कि रुद्राक्ष का इंतजार किया। पलक कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उसे यह बदलाव अजीब लग रहा था। अपरा यूं मुस्कुराई जैसे उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा हो। रुद्राक्ष अपरा को घूरते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाता है। अपरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी रचित बाहर से लौटकर वापस आता है। वह थका हुआ लग रहा था। उन्हें जाते देख वह धीरे से बुदबुदा उठी। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों में आजकल सब कुछ ठीक हो गया है। रचित इस पर बिना कुछ रिएक्ट किए कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। पलक उसकी ओर बती हुई संकोच से कहने लगी, सब ठीक तो है न रचित? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तभी बबली चाय के 2 कप लाकर मेज पर उनके सामने रख देती है। रचित बेहद शांति से कहता है, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। इस पर पलक मुस्कुराते हुए कहने लगी, शायद थकावट चाय के साथ दूर हो जाएगी। वैसे तमन्ना कैसी लगी? मुझे तो वह काफी अच्छी लगी थी। उसकी चुप्पी पर पलक आगे कहती है, ठीक है, तुम सोचने के लिए टाइम ले लो। रचित उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और चाय पीता रहता है। पलक उसकी चुप्पी को महसूस करती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ाती। तभी किसी कमरे से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। पलक आवाज की दिशा की ओर देखती है। रचित अभी आया था, इससे पलक उस मोबाइल लेने कमरे की ओर बढ़ गई। पलक रचित के कमरे में पहुंचती है। मोबाइल अभी भी बज रहा था। वह मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अजीब इंसान है, तब से हेलो हेलो कर रही और उधर चुपचाप सुन रहे, लेकिन दूसरी ओर कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ सन्नाटा बना रहता है। कुछ देर तक पलक फोन से आवाज आने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन फोन भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। पलक झुंझलाकर खुद फोन काट देती है और मोबाइल लेकर रचित के पास चल देती है। पलक मोबाइल रचित के सामने रख देती है। रचित चाय खत्म कर पलक की ओर हैरानी से देखने लगता है। तुम्हारे कमरे में यह मोबाइल बज रहा था, मैंने कॉल उठाए, लेकिन दूसरी तरफ कोई बोल ही नहीं रहा था। देख लो, कोई जरूरी कॉल हो सकता है। नहीं दी, ये मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा फोन तो यही टेबल पर रखा हुआ था। पलक मोबाइल को ध्यान से देखती हुई कहती है, तो फिर यह किसका है? कहीं बबली का तो नहीं? वह अभी बबली को आवाज देने ही वाली थी कि वह कप उठाने वहां आ गई। बबली, ये तुम्हारा मोबाइल है ना? क्या दीदी, ये तो आप मुझे दे रही है? दे नहीं रही, पूछ रही हूँ। पलक के सख्त स्वर पर उदास होती बबली बोल उठी, न दीदी, सच्ची ये मेरा मोबाइल नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ। पलक के कहते बबली ट्रे में कप समेटती वहां से निकल गई। मुझे लगा था कि शायद ये बबली का होगा, लेकिन अगर यह उसका भी नहीं है तो ये यहाँ आया कैसे? रचित, ये तुम्हारे कमरे में कैसे था? रचित फोन को उठाकर अलट पलट कर देखता हुआ, ये मेरा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इसे घर कैसे लाया, मुझे याद नहीं आ रहा। पलक और रचित फोन को गौर से देखते हैं। अचानक रचित के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। रचित धीरे से कहता है, क्या ये फोन उस लड़की का हो सकता है जो कैब में मेरे साथ थी? शायद उसने गलती से अपना फोन वहीं छोड़ दिया हो। कौन लड़की? रचित, मैं जब एयरपोर्ट से वापस आ रहा था तब किसी लड़की के साथ मुझे कैब शेयर करनी पड़ी थी। हो सकता है ये उसी का मोबाइल हो। शायद उसने ये फोन गलती से मेरी चीजों के साथ रख दिया हो। अब इसका क्या करना है? उसे वापस लौटाना पड़ेगा। रचित बेचारी परेशान हो रही होगी, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे बहुत ही अजीब लड़की थी वो। अजीब क्यों? पलक अब दिलचस्पी लेती हुई पूछती है। छोड़िए न, फिलहाल ये सोचते हैं कि इस मोबाइल का क्या करे। हाँ, इसमें तो पासवर्ड लगा है, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ, किसी का पासवर्ड समझना मुश्किल होता है। मोबाइल टेबल पर रख कर दोनों इस बात पर मंथन करने लगे कि कैसे उस अनजान लड़की को ढूंढे। तभी परी अपनी डॉल के साथ खेलती खेलती वहां आती है। पिंक कलर की स्क्रीन उसे आकर्षित लगती है, जिससे वह झट से मोबाइल उठा लेती है। तभी उसमें नर्सरी राइम्स बजने लगती है, जिसे सुनते खुश होती परी ताली बजा उठती है। ये ओपन कैसे हुआ परी? रचित मोबाइल उठाकर देखता है। अब उसकी स्क्रीन अब खुली हुई थी। क्या परी ने खोला इसे? आश्चर्य से मोबाइल को देखती हुई पलक अब परी को अपनी गोद में उठा लेती है। रचित और पलक इस बात पर उलझे थे कि मोबाइल की स्क्रीन फिर ऑफ हो गई। ये देख परी फिर से स्क्रीन में उंगली टच करके उसे ओपन कर लेती है। इस पर पलक हंसती हुई कहती है,
ओह, मुझे लगा था पता नहीं कितना खतरनाक पासवर्ड पड़ा होगा। परी ने 4 बार 0 पर टच किया और स्क्रीन ओपन हो गई। मान गई जिसका मोबाइल है वो तो बड़ी सीक्रेट एजेंट हो सकती है, कौन बच्चों जैसा पासवर्ड रखता है। जहां इस बात पर पलक हंस रही थी, रचित का चेहरा गुस्से में बना हुआ था। वो परी से मोबाइल लेकर उसकी प्रोफाइल देखता है और सच में उसमें झनक की ही तस्वीरें भरी पड़ी थी। हर तस्वीर में वह तरह तरह का फेस बनाकर हंस रही थी। उसकी तस्वीरें देख रचित सहसा बोल उठा, झनक झनक। पलक का चेहरा एकदम सन रह गया। कौन है ये? बस एक अजीब लड़की है और इसका इतना परिचय ही काफी है। मैं इस नंबर की लास्ट आउटगोइंग नंबर पर कॉल करके इसका पता लगाता हूँ, फिर फोन वापस भी करना है। अपनी बात कहकर मोबाइल लिए रचित तुरंत ही बाहर के लिए निकल गया। पलक अपने स्थान पर जैसे कुछ पल के लिए बुत बनी रह गई। अपरा और रुद्राक्ष एक ही ट्यूशन सेंटर में पढ़ाई करते थे जो उनकी ही सोसाइटी में था, पर अपरा का ट्यूशन हमेशा पहले खत्म हो जाता और रुद्राक्ष का बाद में। हर बार अपरा रुद्राक्ष का इंतजार किए बिना अकेले ही घर भाग आती, पर कुछ दिन से वह उसके जा भी रही थी और उसका लास्ट तक इंतजार भी कर रही थी। ये बात रुद्राक्ष के लिए समझ से बाहर थी, पर इस बात पर ज्यादा दिमाग न लगाते वह साथ में वापस जा रहा था। लेकिन इन सब बात में वह ये भी गौर करता है कि उसके क्लास की एक लड़की त्रिशा भी उसके साथ ही वापस ही नहीं लौटती, साथ में जाती भी, और वजह थी अपरा उसे बुला लेती जिससे वह साथ में जाती भी और जाने के समय अपरा उसका इंतजार भी करती। अब रुद्राक्ष, अपरा, त्रिशा और उसकी दोस्त मिली साथ में चल रहे थे। अपरा त्रिशा की दोस्त से बात कर रही थी जिससे त्रिशा रुद्राक्ष के साथ बात करने लगी। रुद्राक्ष जितना उससे कम बोलता उससे आगे चलने लगता, त्रिशा उसके साथ चलती रहती। अब रुद्राक्ष की मजबूरी भी थी, वह अपरा को छोड़कर जा भी नहीं सकता था। कुछ दिन से यही हो रहा था। अपरा इंतजार तो त्रिशा का करती, पर आती मिली के साथ इससे रुद्राक्ष को त्रिशा के साथ चलना पड़ता। त्रिशा का अपार्टमेंट आते अपरा रुद्राक्ष से कुछ देर रुकने को कहती। रुद्राक्ष देखता है त्रिशा अपने घर की कोई चीज लाकर अपरा के हाथ में पकड़ा देती है। वह कोई बॉक्स था, उसे देखते अपरा का चेहरा एकदम से खिल उठता है। ये मेरे लिए गिफ्ट है, थैंक यू, कहती हुई अपरा झट से अपने फ्लैट की ओर मुड़ जाती है, ये देखे बिना कि अब त्रिशा का फेस उदास बना हुआ था। अपरा और रुद्राक्ष जा चुके तो तब से यूं देखती हुई मिली त्रिशा के पास आती हुई कहने लगी, त्रिशा, वो तेरी डॉल का वही मेकअप किट था न जो तेरे मामा ने पेरिस से भेजा था तेरे लिए, तूने अपरा को गिफ्ट कर दिया। मुझे तो तू छूने भी नहीं देती थी। वो इस बार बोर्ड है न, तो मम्मा ने कहा कि मैं डिस्ट्रैक्ट न हूँ इसलिए किसी को दे दूँ। त्रिशा की बात उसके चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, जिसे पकती मिली बोल उठी, ओके, मैं आंटी से पूछ लेती हूँ। नो मिली प्लीज, तो सच बता। अब जैसे त्रिशा बुरी तरह से फंस गई और उसे बताना पड़ा कि रुद्राक्ष के साथ टाइम स्पेंड करने की कीमत अपरा ने ली। ओह नो, उसने अपने भाई को बेच दिया। अब वे बेचारी क्या जाने कि अपरा क्या चीज है। मिली, रुद्राक्ष क्यूट है न। इस पर दोनों मुंह पर हाथ रखे चुपके से हंस दी। ध्रुव टेबल पर ही सर रखे सो गया था। अचानक से एक आवाज उसे चौंका देती है। वह एकदम से उठता हुआ देखता है, उसकी नजरों के सामने अनिकेत और साहिल खड़े थे। सर आप कब आए? जस्ट नाउ। ओह, मुझे पता ही नहीं चला। तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम रात भर सोए नहीं थे? अनिकेत उसका चेहरा गौर से देखते हुए कह रहा था। इससे ध्रुव थोड़ा अचकचा गया। वो सर कुछ काम कर रहा था। आप बैठिए सर, मैं चाय का अरेंजमेंट करता हूँ। ध्रुव किसी भी तरह से वहां से निकल जाना चाहता था। ध्रुव, श्रीवास्तव और नारायण कहाँ है? वो अपने घर गए हैं और कुछ सामान भी उन्हें लेना था। वैसे आज उन्हें भी आ जाना चाहिए। ओके ठीक है, अच्छा, जाते जाते माहिरा को भेज देना। साहिल अपनी बात कहता अब वहां टेंट में बैठने की कुर्सी खाली करने लगता है। माहिरा नहीं है सर, ध्रुव बिना उनको और मुड़े अपनी बात कहता है। तो कहाँ गई माहिरा? सर पता नहीं, कल कोई उसके दोस्त आए थे कार से, वो उनके साथ चली गई। ध्रुव की बात सुनते अनिकेत एकदम से उसके पास आता हुआ कहने लगा, ये क्या कह रहे हो? किसके साथ चली गई वो? हमें तो कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया। सर मैं क्या कहूँ, वो किसके संग जा रही और क्यों जा रही ये मैं कैसे उससे पूछ सकता था। ध्रुव की बात सुनते अनिकेत और साहिल मौन ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें मौन देख ध्रुव कहता हुआ बाहर निकल जाता है, सर मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। ध्रुव के जाते हुए दोनों अब कुर्सी पर जम गए। साहिल अनिकेत की ओर देखता हुआ कहने लगा, हो सकता है सर यहाँ कोई नहीं था इसलिए अपने फ्रेंड के साथ चली गई हो। अब जब वापस आएगी तभी काम आगे बढ़ेगा। अब जो मिशन शुरू हो गया वो किसी की वजह से भी रुकेगा नहीं। अब एक शख्स है जो इन सारी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर सकता है। कौन सर? साहिल हैरानगी से पूछ उठा। मेरा दोस्त है, कहते हुए अनिकेत के चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कान दिखाई दे रही थी।
क्या अनिकेत ध्रुव का सच जान पाएगा? क्या अनजान कॉल के रहस्य से जुड़ेगी पलक और रचित की जिंदगी? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।